ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है ये कोरोना ने आपको दिखा दिया। और माताओं में यहाँ से एक निवेदन करना चाहूँगा विशेष रूप से कि हमें पर्यावरण के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। हम कहीं भी रहें, जब हम अपने बालक का जन्मदिन मनाएं तो बालक के जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में उस दिन एक वृक्ष जरूर लगाएं। प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐसा हम शुभ संकल्प, शुभ विचार अपने मन में लें कि अपने घर में यदि किसी का जन्मदिन है तो सच्चा जन्मदिन हमें मनाए तो क्या करना चाहिए? तो बोले उस दिन हमें एक वृक्ष लगाना चाहिए। और तो बाकी का जो आप लोग कर रहे हैं, अच्छा ये जो दीपक बुझाने का जो सब कार्य है, ये सब सनातन धर्म की पद्धति नहीं है। सनातन धर्म तो कहता है आराम से बड़े भाव श्रद्धा के साथ में दीपदान करिए यमुना जी में। ये तो दीपक जलना चाहिए, बुझाने का क्या मतलब है? तो उस दिन एक वृक्ष जरूर लगाएं। और अब तो देखिए हमारा सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है, इस बात को समझना चाहिए। अब लोग वैज्ञानिक अब आकर के बता रहे हैं कि पीपल में और बर के पेड़ में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है। अरे भले आदमी, बट वृक्ष में, पीपल में और नीम में जब ज्यादा ऑक्सीजन था, इसीलिए इनके संरक्षण के लिए उन पर कलावा लपेटवा देते थे हमारे पूर्वज लोग, जिसके माध्यम से कि वो पूजनीय वृक्ष हो जाए और लोग उसको काटे नहीं। 100% ऑक्सीजन होता है पीपल में, 80% ऑक्सीजन होता है बट वृक्ष में, 70% ऑक्सीजन होता है नीम के पेड़ में। और हो सके तो इन 3 वृक्षों में से ही हमेशा लगाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारा सनातन धर्म बड़ा वैज्ञानिक है। स्त्री पुरुष जब आपस में मिलते हैं उसके बाद में, और गर्भ के अंदर उस जीव की क्या क्या स्थिति 9 महीना में रहती है, पहले हफ्ते में क्या है, दूसरे हफ्ते में क्या है, प्रथम मास में क्या है, द्वितीय मास, पहले ही लिख दिया भागवत में। और उसका जब लोगों ने रिसर्च किया तो सब बातें जब वैसी की वैसी पाई, तब लोगों ने लिखा बड़ी भैया वैज्ञानिक बात है। अब गलत उसमें लिखी होती तो कोई तो कहने वाला होता, बोले महाराज जी आप गद्दी से बताते हो ये तो सब झूठ मूठ की बातें। भागवत का एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं है भगवत प्रेमियों। मैं तो खैर हजारों लोगों को, ऐसे लाखों लोगों को भी जानता हूं कि जो भागवत से जुड़े हैं, भागवत से जुड़ने के बाद में उनका जीवन प्रति पल प्रति क्षण बदलता चला गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। और जो जितना भाव से जुड़ेगा, जो जितना तन्मयता से जुड़ेगा, उतना ही ठाकुर जी उसको सामर्थ्य प्रदान करेंगे। कष्ट सबके यहां पर आते हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई भगवान तक को परीक्षा की घड़ी आ गई। लेकिन प्रश्न यह है कि उन कष्टों के सामने डट करके मुकाबला किसने किया, इच्छा शक्ति किसकी मजबूत रही। कितनी भी परेशानी, कितनी भी विषम परिस्थिति आपके सामने हो, जो भागवत को श्रवण करते हैं उसके हृदय में उस विषम परिस्थिति से, उस कष्ट से लड़ने की सामर्थ्य आ जाती है।